नमस्कार दोस्तों, मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। एक तो आयुर्वेद और एलोपैथ में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा आप इसको जान लेंगे तो आपका आयुर्वेद पे भरोसा ज़्यादा बढ़ जाएगा। एलोपैथ में जो भी चिकित्सा होती है वो केमिकल के द्वारा होती है और एलोपैथ के जितने भी डॉक्टर हैं वो मृत शरीर से इसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग जीवित मनुष्य, जीवित शरीर पे किया जाता है। इसलिए इसके तात्कालिक लाभ तो होते हैं परंतु गहरे लाभ इसके नहीं होते। जबकि आयुर्वेद जो है वो आपके चेतन मन, चेतन शरीर पर चेतन चीज़ों से, वृक्ष के जड़ी बूटी जो है, इसलिए जब भी आप जंगल में वैद्य जाते हैं जड़ी बूटी को लेने के लिए तो मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर जो दिव्य गुण है या दिव्यता है या आपके अंदर वीर्य है वो नष्ट, आपके उखाड़ने से नष्ट ना होवे, और तिथि और वार देखकर उसको लेके आते हैं। फिर उससे औषधि का निर्माण करके आपको देते हैं। आज के समय में साइंस ये मान गया है कि मनुष्य के शरीर में 90% रोग जो हैं वो मानसिक होते हैं। इसलिए मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सक डॉक्टरों का चलन इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो रोग एलोपैथिक से नहीं ठीक हो पाता तो फिर कहते हैं मनोचिकित्सक के पास जाओ, फिर हिप्नोटिज्म करके पुरानी बीमारियों को जो जड़ में है वो पूछते हैं उनसे और फिर उसका उपचार करते हैं। परंतु हमारे जो मनीषी थे, हमारे जो आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने इस बात को बहुत पहले पहचान लिया था और आयुर्वेद की चिकित्सा से ही आपके चेतन मन में जो बीमारियां छुपी हुई हैं उसको ठीक करते हैं। इसलिए आयुर्वेद में थोड़ा समय लंबा लगता है, 15 दिन 1 माह के बाद ही आपके अंदर जो बीमारी है वो धीरे धीरे जड़ से खत्म होती है। इसलिए आयुर्वेद में थोड़ा समय लगता है, जड़ी बूटी लाने में समय लगता है। जड़ी बूटी को सिद्धांत नियम अनुसार लाने से ही उसका प्रभाव होता है, परंतु एलोपैथिक में ऐसा है नहीं। इसलिए आयुर्वेद जो है वो मूलभूत चिकित्सा है, चिकित्सा विज्ञान की मूलभूत चिकित्सा है। आपके शरीर के मूलभूत जो नियम बने हैं उनमें जो कुछ विकृतियाँ हुई हैं उनको दूर करके आपके शरीर को पूर्णतः स्वस्थ बनाया जाता है। इसलिए आयुर्वेद को आयुर्वेद कहा जाता है, रोग वेद नहीं कहा जाता। आयुर्वेद आयु से संबंधी वेद, आपकी आयु को बढ़ाने वाला। रोग तो हटेंगे पर आपकी आयु बढ़े, आप स्वस्थ रहें, इसलिए इसका नाम आयुर्वेद है। दूसरी बात मित्रों एक और है कि आयुर्वेद में हर औषधि को लेने का समय और नियम निर्धारित है। खाली पेट सुबह लेना है, शहद से लेना है, इसमें नियमबद्धता है। आपने देखा होगा एलोपैथ में आपको मलेरिया हो गया, क्रोसिन आपको दे दी, एंटीबायोटिक आपको दे दी। उस एंटीबायोटिक से आपके जो बीमारी के रोग के कीटाणु जो ऊपर थे वो तो मर गए, आपका मलेरिया ठीक हो गया, परंतु उसके साथ बहुत सारे ऐसे अच्छे भी जो कीटाणु थे, अच्छे भी जो वायरस थे वो मर जाते हैं, जिसके कारण आपको मलेरिया की दवाई क्रोसिन खाने के बाद 2 महीने तक भूख नहीं लगेगी, आपके लीवर में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी और बहुत सारे नाना प्रकार के साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसलिए एलोपैथ की हर दवा में साइड इफ़ेक्ट लिखा होता है, आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं। आपको फ़ायदा होगा तो ठीक है, नहीं फ़ायदा होगा तो कोई नुकसान होता नहीं। ये तो एक आयुर्वेद का मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दिया। वैसे तो आयुर्वेद इतना बड़ा है कि इसके लिए 10-12 जन्म भी लग जाए तो उसको समझना बड़ा कठिन है। हर औषधि को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत गहरा है ये अध्ययन। अब मैं आपको आयुर्वेद की एक बहुत छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ जो आपकी श्वास, दमा, भ्रम रोग, बवासीर, खून की कमी, इन सब में अचूक नुस्खा है। कफ में खून आना, आपने मुनक्का देखा होगा मित्रों, मुनक्का बाजार में मिल जाता है, मुनक्का ले आइए, उसमें से उसके बीजे निकाल के अलग कर दीजिए
और 5-6 मुनक्के को रात को 1 पाव दूध में डाल दीजिए। दूध में डाल दीजिए, 15-20 मिनट उसको अच्छा उबलने दीजिए। दूध गाढ़ा होकर 1-1.5 कप बचेगा, मुनक्का फूल कर मोटा हो जाएगा। इस दूध में आप आधा चम्मच मिश्री, 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी और 1 चम्मच शहद, इसको मिला दीजिए। इसको मिला के आप उसको रात को सोते समय पी लीजिए। इसको पीने से आपकी दमा, श्वास, कफ सब में बहुत लाभ होता है। और मित्रों, इसमें इतने ज़्यादा पोषक गुण होते हैं। आपका शरीर अगर दुबला पतला है तो आपका शरीर बलवान, पौष्टिक और मोटा हो जाएगा। खून ये बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। आजकल महिलाओं में खून की बड़ी कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, ऐसा बताते हैं। इसमें बहुत भारी मात्रा में आयरन होता है। आयरन के टॉनिक खाने की ज़रूरत नहीं, इसको आप रोज़ खाइए। आपका खून 10 से 15 दिन में आपका हीमोग्लोबिन 4 से 5% आराम से बढ़ जाता है, शरीर बलवान हो जाता है। एक और इसमें एक और फायदा है कि आपके जो वीर्य में शुक्राणु का परसेंटेज कम हो गया है। इस प्रयोग से आपके शुक्राणु जो है अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। 1 माह के प्रयोग करके आप जांच करा लेंगे तो आपको इसमें अत्यंत लाभकारी प्रभाव परिलक्षित होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी के खून में से, किसी के कफ में खून आता है, थूकने के बाद, खांसने के बाद खून आता है, तो उसके लिए आप करिए, गूलर की थोड़ी सी जड़ ले आइए। 5-10 ग्राम ताजी गूलर की जड़ ले आइए। उसमें 5-6 छुहारा ले लीजिए, जिसको मुनक्का बोलते हैं। मुनक्के को उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसका काढ़ा बन जाएगा। 1 कप काढ़ा इसको पिला दीजिए। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। ऐसा 7 दिन प्रयोग अगर करेंगे आप, तो जो कफ के साथ जो खून आता है, लंग्स में जो इन्फेक्शन हो जाने की वजह से खून आने लग जाता है, तो ये खून आना बिल्कुल बंद हो जाता है। केवल 7 दिन के प्रयोग से खून आना बंद हो जाता है। एक और प्रयोग है मित्रों, भ्रम रोग। भ्रम रोग उसको कहते हैं आयुर्वेद में कि चलते चलते आपको चक्कर आ जाए। कई बार देखा होगा, लोग बोलते हैं कि आप चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर बोलता है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, आपकी गर्दन की एक नस दब रही है। हो भी सकता है, दब भी सकती है, परंतु पहले आप इस प्रयोग को आजमा के देख लिए। इसको भ्रम रोग बोलते हैं। शरीर में जब आपका खून जो है गाढ़ा होकर और सिर तक नहीं पहुंच पाता तो भी ये चक्कर आते हैं। तो आप 10-5 मुनक्के लीजिए, उसको आग पे भून लीजिए, गैस पे भून लीजिए या तवे पर भून लीजिए। उसके बीज निकाल दीजिए। मुनक्के का जब भी प्रयोग करें उसके बीज निकाल देना है, बीज हानिकारक होते हैं। बीज को निकाल दीजिए और मुनक्के में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दीजिए और उसको गर्म कर लिए। 10-5 मुनक्के रोज रात को और रोज सुबह खाली पेट आप खाइए। आपको इस भ्रम रोग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आजकल जो टीवी आपका, आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे ज़्यादा समय तक बैठने से, आप कंसंट्रेट, एक ध्यान बैठने से उतनी ताकत में आपके शरीर में खून नहीं पहुंच पाता, दिमाग में खून, तो शाम को चक्कर आते हैं। इस प्रयोग से आपको ये चक्कर आना बंद हो जाएंगे। आज के समय में हर नौजवान को ये प्रयोग करना चाहिए। बहुत सस्ता और सरल प्रयोग है। एक और मुनक्के का बहुत सस्ता सरल प्रयोग बता देता हूँ आपको। आप अंगूर, काले अंगूर जो लीजिए, दुकानों पे टंगे रहते हैं झुक्के, अंगूर का झुक्के, आप 5-7 झुक्के अंगूर के ले आइए। काला अंगूर होना चाहिए। उसमें से अंगूर तोड़ के आप खा लीजिए। जो झुक्के बचेंगे सूखे, उसको एक छोटी सी मटकी लीजिए। धूप में जब वो सूख जाएंगे, एक 15-20 जो झुक्के हैं काले अंगूर के, उसके जो डंठल बचेंगे उसको एक मटकी के अंदर भर दीजिए, छोटी मटकी के अंदर। उसका मुंह एक बड़े दिए से ढक दीजिए। उसके ऊपर आटा गीला करके लगा दीजिए, उसको पैक कर दीजिए और गैस पर चढ़ा दीजिए। हंडी जब बिल्कुल लाल हो जाए तो समझ जाइए उसके अंदर की जो आपने जो सूखे हुए डंठल रखे हैं वो सब जल जाएंगे। इसके बाद उसको निकाल लीजिए और ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद ढक्कन खोले तो नीले रंग की एक राख या भस्म, जिसको हम भस्म कहते हैं, उसको भस्म नीले रंग की, हल्की नीले रंग की आपको भस्म मिलेगी। उसको निकाल के रख लीजिए। उसको शहद से आधा चम्मच सवेरे और आधा चम्मच शाम को जरूर खाना है। उससे बवासीर में जो एकदम से खून निकलता है
जब आप पैखाना बैठते हैं आपको समझ में भी नहीं आता और खून भारी मात्रा में आधा लीटर 1 लीटर चला जाता है। इसके 10 दिन के प्रयोग मात्र से आपका खून आना बंद हो जाएगा, आपको बवासीर में अत्यंत लाभ होगा मित्रों। आप इसको प्रयोग को जरूर करें, आप इसको जरूर लाभ उठाएंगे। मित्रों, मेरे इस YouTube पर आपने चैनल को बड़े ध्यान से देखा, आप इसको प्रयोग को करें। कुछ आपको समस्या हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिए, मेरा नंबर है, और तो मैं आपके शंका का समाधान कर दूंगा। इसको बड़ा सरल प्रयोग है, जगत कल्याण के लिए ये मैं बता रहा हूँ। आप इसको जरूर करिए मित्रों, लाभ उठाइए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।